औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ मैनेजर हूँ गैपको के एएमआई सेल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका सोलर सिस्टम ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप गैपको से इस अमाउंट का रिफंड किस तरह हासिल कर सकते हैं। नेट मीटरिंग का सिस्टम आपको ये फैसिलिटी देता है कि जो बिजली आप कंज्यूम करते हैं उसके बदले में अगर आपका सोलर सिस्टम ज्यादा बिजली बना रहा है तो वो ग्रिड में चली जाती है और आपके बिल में एक्सपोर्ट यूनिट के तौर पर रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपकी एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से कंसिस्टेंटली ज्यादा है तो आपके मंथली बिल नेगेटिव होने लगते हैं, यानी आप बिजली का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये फंड आपको नेपरा गाइडलाइन रेगुलेशन 14 नेट मीटरिंग के मुताबिक करंट परचेज रेट पर मिलता है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ यही प्रोसीजर तमाम डिस्को में एप्लीकेबल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं फिर नेट मीटरिंग पेमेंट का रिफंड हम कैसे लेंगे और नेगेटिव यूनिट और नेगेटिव अमाउंट क्या है। नेगेटिव बिल क्या होता है? नॉर्मली डिस्को आपके एक्स्ट्रा यूनिट को नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही हो तो रिफंड का ऑप्शन होता है। यानी नेट मीटरिंग अकाउंट कंसिस्टेंटली सरप्लस में है तो आप उसका फाइनेंशियल रिफंड भी ले सकते हैं। इस रिफंड को अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो कस्टमर है वो असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज, जिसे रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, उस दफ्तर में विजिट करेगा और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। इस एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए? रेफरेंस नंबर, नेम, CNIC और फंड की रिक्वेस्ट होनी चाहिए। और ये एप्लीकेशन डुप्लीकेट होगी, ये अनेक्शर 1 के तौर पर भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। हैंड रिटन या कंप्यूटराइज एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लास्ट पेमेंट डेट जो बिल पर शो होती है उसके मुताबिक विद इन 5 वर्किंग डे में सबमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन रिसीव कौन करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर या डिस्काउंट ऑफिसर जो डुप्लीकेट कॉपी है एप्लीकेशन की और अटैच डॉक्यूमेंट की उसके हर पेज पर साइन करेगा, डेट लिखेगा और स्टैंप करेगा और ये कस्टमर को रिटर्न कर देगा। डिविजनल अकाउंट ऑफिसर या कमर्शियल सुप्रीडेंट टेंटेटिव डेट ऑफ पेमेंट भी मार्क करेगा। और ये जो पेमेंट डेट है ये 25 वर्किंग डे से ज्यादा नहीं होगी। अब देखते हैं एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं। इसके लिए टेस्टेड कॉपी होगी कस्टमर के CNIC की। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन फैसिलिटी 25 किलोवाट से ज्यादा होगी तो जनरेशन लाइसेंस भी साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जिसमें क्रेडिट बैलेंस हो वो अटैच करना पड़ेगा। इसके अलावा मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट की समरी भी साथ अटैच की जा सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट जो है वो कस्टमर अपने मंथली बिल से भी चेक कर सकता है और अपने मंथली बिल को जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पीक और ऑफ पीक यूनिट जो है वो डिस्प्ले होते हैं वो सबूत के तौर पर लगा सकता है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ अगर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करने से यूनिट नेगेटिव आएंगे तो वो कस्टमर के नेट एक्सेस यूनिट जो है वो डिस्को की तरफ होंगे। एक्सपोर्ट यूनिट समरी जो है वो AMI मोबाइल ऐप से भी देखी जा सकती है और बिलिंग हिस्ट्री से भी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम एंड अप्रूवल की। इस एप्लीकेशन को रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रिव्यू करेगा, वेरीफाई करेगा और डिविजनल अकाउंट ऑफिसर को पेमेंट के लिए फॉरवर्ड कर देगा। और ये पास फॉर पेमेंट के फाइनलाइज होने तक डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के पास रहेगा। ये रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये काम 3 वर्किंग डे के अंदर करेगा। डिविजनल अकाउंट ऑफिसर इस क्लेम को विद इन 2 वर्किंग डे CFO को फॉरवर्ड करेगा।
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफिस जो है वो विद इन 10 वर्किंग डे वो फंड को कंसर्न ऑफिस को ट्रांसफर करेगा। इसके बाद देखते हैं पेमेंट प्रोसेस को, पेमेंट एडजस्टमेंट को, जो रिपोर्ट जनरेट होती हैं उनको। जैसे ही केस फाइनलाइज होगा कस्टमर को एसएमएस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कस्टमर से रिक्वेस्ट है वो इस बात का इंतजार ना करें, वो कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिसर है वहां से जाके अपने केस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेमेंट कस्टमर को एप्लीकेबल टैक्स लॉ को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी और पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक की जाएगी। डिविजनल अकाउंट ऑफिसर रिसीविंग के वक्त कस्टमर से सिग्नेचर लेगा और उसके थंब इम्प्रेशन लगवाएगा। जैसे ही केस प्रोसेस होगा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट करेगा। इसके बाद मैनेजर एमआईएस मंथली, क्वार्टरली या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट जनरेट करेगा, जिसमें कस्टमर वाइज क्रेडिट बैलेंस होगा, कस्टमर वाइज पेमेंट होगी, कस्टमर वाइज अमाउंट एडजस्टमेंट होगी। लास्ट में मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। ये रिफंड उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास नेगेटिव बैलेंस अकामुलेट हो रहा हो। यहाँ पे ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर विद इन लोड रहते हुए अपने यूनिट एक्सपोर्ट करे। एक अहम बात यह है कि गैपको का सिस्टम अब एएमआई अनएबल है, इसलिए यूनिट का एक्यूरेट डाटा काट होता है। पीक और पीक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो अपने मोबाइल ऐप पर देख सकता है। ये ऐप उसको डेली कंजम्पशन भी प्रोवाइड करती है और मंथली डाटा भी प्रोवाइड करती है। अगर आपका सिस्टम ओवर साइज है और कंजम्पशन कम है तो बेहतर है कि बैकअप के तौर पर बैटरियां यूज की जाएं रिफंड लेने की बजाय। यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ हर डिस्को का प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। ये रिफंड आपको नेपरा गाइडलाइन रेगुलेशन 14 बिलिंग फॉर नेट मीटरिंग के मुताबिक दिया जाएगा। अलबत्ता ये जरूरी है कि हर डिस्को के प्रोसेस में स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए टॉपिक में नई डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।